गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है एकादशी, इसलिए ये गए मखाने मिक्सर में और इनको मस्त पीस के बना लूंगी। इनका छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी और उसके बाद डाल दूंगी दूध में, तो बन जाएगी मखाने की खीर। क्योंकि आज है एकादशी और हम सबका है व्रत, तो व्रत में और कुछ नहीं खा सकते, फ्रूट्स खा सकते और खीर वगैरह दूध वगैरह ही ले सकते। इसलिए हमने यहाँ पे एक अलग ऑप्शन चुना है मखाने की खीर का, तो वो मैं बना लूंगी फटाफट। जो लोग मखाने की खीर नहीं खाएंगे उनके लिए मैं मखाने फ्राई कर दूंगी। तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं मखाने में। थोड़ा सा अगर आप वो खाते हैं सेंधा नमक यानी व्रत वाला नमक, तो वो खा लेंगे। तो मैं तो नहीं खाती हूँ, जो लोग खाते हैं उनके लिए। और यहाँ पे मैं लगा दूंगी भगवान को भोग और फटाफट भगवान जी भी खा लेंगे। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी मम्मी जी के लिए टिफिन तैयार, क्योंकि मम्मी जी जा रही हैं हमारी खाटू श्याम दर्शन करने, और वो अकेले नहीं जा रही, काफी लोग जा रहे हैं। तो उनके लिए यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही हूँ, उनके लिए साड़ी, और मैंने लंच पहले पैक कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे उनके लिए साड़ी वगैरह पैक कर रही हूँ। तो मैंने समझ नहीं आ रहा है मम्मी मैं कौन कौन सी साड़ी रख दूँ। तो मैं मम्मी जी को बुलाऊंगी और उनको एक बार दिखा दूंगी कि वो कौन कौन सी साड़ियाँ पहन सकती हैं। मैं वही रखूँ, नहीं तो मैं रखूँ कोई सी और मम्मी जी को चाहिए कोई सी, तो फिर समझ नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैं मम्मी को आवाज लगाऊंगी, फटाफट उनकी मनपसंद साड़ी पैक कर दूंगी। क्योंकि मम्मी जी को खाटू श्याम वो अकेली नहीं जा रही है, उनका ग्रुप है 20-25 लोगों का, वो सब जा रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी जी अपनी साड़ी अपनी पसंद से चूज कर लेंगे। ये हमारे घर में बहुत अच्छी चीज है कि हम कभी भी मम्मी की साड़ी कोई सी भी पहन सकते हैं। और मुझे पहननी हो तो उनकी पहन लेते हो, उनको पहननी हो तो मैं उनकी साड़ी कोई सी भी ले लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे मम्मी जी ने अपनी पसंद से साड़ी निकाली, लेकिन वो मुझे नहीं अच्छी लगी। तो मैंने बोला मम्मी जी को, नहीं आप ये साड़ी ले जाओ, ये आपके लिए ठीक है, आपको कंफर्ट भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा, तो आप मेरे हिसाब से ले जाओ और वो अच्छी भी लगेंगी, जिसमें पिक्स भी अच्छे आएंगे। वैसे मम्मी जी फोन तो नहीं ले जा रही हैं, लेकिन वो किसी और से निकलवा लेंगी। हाँ, इतनी तो टैलेंटेड है मेरी मम्मी जी। तो ये मेरा और मेरी सासू जी का बॉन्डिंग है जो बहुत अच्छा है। हाँ, कभी कभार थोड़े छोटे पूरे कभी कुछ बहस हो जाती है, कभी सालों में एक बार। तो भी हम लोग बस सुबह कुछ बात हुई और वो शाम तक खत्म, हम लोग साथ में बैठ के ही खाना खाएंगे। तो हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और ये रहा मम्मी जी का ग्रुप, ये बस यहाँ पे 5 जन ही दिख रहे हैं, पर 18 या 20 लोग गए हैं, मतलब लेडीज जेंट्स सारे मिला के 20 लोग गए हैं समथिंग। और मम्मी जी को मैंने भेज दिया। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपनी स्टडी कि भैया ये सबसे पहले ये बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं है लाइफ में। देखो, कोई कहीं पे भी जाए, खाटू श्याम जाए, वैष्णो देवी जाए, केदारनाथ जाए, बद्रीनाथ जाए, जो जहाँ जाए, खुद को भी कभी जाना हो तो खुद भी जाओ। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो अपनी स्टडी पहले, बाकी चीजें बाद में। क्योंकि यहाँ पे टाइम की कीमत ना हर कोई नहीं पहचान पाता, और मैं पहचानी हूँ बहुत दिनों बाद। तो मुझे ना अब टाइम की कदर है, और मैं सोचती हूँ कि मुझे बाद में रोना ना पड़े कि भाई अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी इतने सारे ऑप्शन हैं मेरे पास, आपके पास भी, आप अभी कुछ कर सकते हो। लेकिन ये जो ऑप्शन चले गए ना एक बार, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग यही गलती करते हैं कि जब हमारे पास टाइम होता है पढ़ने का, जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तब हम थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं। सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं, बाद में कर लेते हैं, अभी नहीं और टाइम है, बाद में ये कर लेंगे, पहले ये जरूरी है, ये वक्त निकल जाएगा, ये त्योहार निकल जाएगा, ये शादी निकल जाएगी, ये रिश्तेदार निकल जाएंगे, पहले इनसे बातें कर लूं। लेकिन ये रिश्तेदार, ये शादियां फिर वापस मिल सकती हैं। चलो ठीक है, शादी एक बार किसी की हो रही है, पर वो शादी करके, जैसे आपने भी करी है, वो भी शादी करके चला जाएगा, चली जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। अगर आप अपना गोल अचीव कर ले तो मेन पॉइंट वहां है कि आपने कुछ अचीव कर लिया। भाई पहले करो स्टडी, बाकी चीजें सब रखो साइड में। तो मैंने मम्मी जी को तैयार करा, सब कुछ करा, उनका बैग तैयार किया, लंच तैयार किया। वैसे तो मुझे खाना नहीं था, लेकिन उनके लिए बना दिया मस्त, और उनको भेज दिया खाटू श्याम दर्शन करने के लिए। तो मम्मी जी आएंगी 2 या 3 दिन में, और मैं तब तक अपनी करती हूँ स्टडी। भाई ये पहले, बाकी चीजें काम बाद में। तो अभी जो मेरा पेंडिंग काम पड़ा है वो मैंने छोड़ दिया, लेकिन आज संडे तो उनको स्कूल नहीं भेजना था, ये मेरे लिए बेस्ट पॉइंट था। तो मैंने लंच वंच अच्छे से बना के उनको भेज दिया। और यहाँ पे मैं अपनी कंप्लीट कर रही हूँ इतिहास। तो इतिहास तो मतलब उसमें तो आप कुछ भी उठा लो। आज मैंने गवर्नर जनरल उठा लिया और मैं वही पढ़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मतलब
इतिहास में तो इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप ये मतलब बहुत पढ़ा हुआ भी आपको भूल जाते हो, तो इसलिए वो तो बार बार आप पढ़ सकते हो, उसमें रिवाइज हो जाता है। और मुझे थोड़ी थकान भी हो रही है, नींद भी आ रही है, लेकिन क्या करें, टाइम बनाया है, पढ़ना है तो भाई पढ़ना ही है। और ये वाली मैंने जीके की बुक रख दी साइड में, अब मैं पढ़ लूंगी भाई थोड़ी सी फोन से भी। तो मैंने फोन में कुछ देखा, चलाया, और उसमें काफी चीजें देखी मुझे, जो मुझे सर्च करनी थी वो सब मैंने सर्च किया। और यहाँ पे भी कंटिन्यू स्टडी भाई करनी है। और कुछ लेडीज़ों का कमेंट भी आ रहा था, बोल रही थी कि डियर मैंने प्रिपरेशन की थी बिहार टीचर के लिए, और वहाँ पे तो बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। तो अब मुझे लगता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो स्टार्टिंग से टीचर ही बनना था, अब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बच रहे हैं। तो वो एक ऑप्शन आपके हाथ से गया, क्योंकि उसमें अभी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, कब वैकेंसी आएगी, क्या होगा, अभी कुछ नहीं पता उसके बारे में। लेकिन आपके पास, आप जिस चीज के लिए काबिल हो वो आप कर सकते हो, तो वो चीजें देखो पहले, वो चीज छोड़ दो, जरूरी है। तो अभी हो गई है शाम, और शाम को मैंने डाल दिया है जीरा, मखाने और सींग यानी कि मूंगफली के दाने, टमाटर। तो ये मुझे व्रत वाला बनाना है, ये डाल दिया है मैंने। इसमें मसाला नहीं डालना है, बस इसमें घी और जो मैंने बताया वो सब। और उसके बाद मैं यहाँ पे शकलकंद और लौकी ये सब मिक्स करके, और इसमें डाल दूंगी व्रत वाला नमक। तो वो मैं बना लूंगी, एक सब्जी जैसी बन जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा नमकीन और थोड़ा सा मीठा, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं वो बना देती हूँ, ये सब लोग खा लेते हैं हमारे घर में। और उसके बाद मैं फिर से बैठ जाती हूँ अपनी स्टडी करने, और क्योंकि मुझे स्टडी तो भाई कंटिन्यू अपनी करनी रहती है। और आप लोगों को जो मैं बता रही थी कि अगर आप लोगों के पास वो एक अपॉर्चुनिटी चली गई है टीचर वाली, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आपने देखो तैयारी तो करी है, आपने आधी तैयारी कर भी ली है, बस आपको रिवाइज करना है चीजों को, और कुछ एक दो चीज ही ऐड करनी है, जैसे मैथ वगैरह उसमें थोड़ा अलग था, इसमें थोड़ा अलग पढ़ना है। और अपना स्टडी कंटिन्यू रखो। बेस्ट ऑफ लक।